तो आज हम फ्लाई स्काई FSIC ट्रांसमीटर के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है FSIC उसका ट्रांसमीटर और इसमें आप देख सक रहे हैं, इसमें 4 सेल्स लगते हैं, 4 बैटरी लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका टोटल है और ये आपका जो ड्रोन को अप डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये एक हुक टाइप दिया गया है, इसमें आप अपने यूज़ करके आप ट्रांसमीटर को कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, एक हुक लगा सकते हैं। ठीक है, और या फिर इस चीज़ को हम लोग मोबाइल होल्डर जैसा भी यूज़ करते हैं। तो इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो इस ट्रांसमीटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप 1 या 2 फ्लाई लेते हैं तो इसका बैटरी जो हमेशा डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी इसका बैटरी चला जाता है। और ये एक बैटरी आपका 15 करके 60 करके आपका बहुत पैसा भी खींचता है। तो इसका भी एक मोड सॉल्यूशन है, इसको ये भी मैं अगले वीडियो में बताएगा मैंने कैसे इसका बैटरी को मोड बनाकर रिचार्जेबल बैटरी में कन्वर्ट किया है। आप भी ये ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये SWA ये वाला, ये है SWB। ठीक है, ये है वेरिएबल A VRA और ये है VRB और ये हो गया SWC, इसमें 3 मोड मिलते हैं। और ये हो गया SWD। ठीक है, और ये ट्रिम के बटन है, सब ट्रिम के बटन। और ये अप डाउन करने के लिए ये ओके कैंसिल का बटन। और ये जो है बाइंडिंग की है, इसके थ्रू आप रिसीवर और ट्रांसमीटर को बाइंड करेंगे। तो जैसे आपको बाइंड करना है तो आपको इस पर ऐसे क्लिक करके इसको ऑन करना पड़ेगा और बाइंडिंग की को आपके रिसीवर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी उसको भी मैं बता देगा आपको बाद में। तो अभी हम ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं और देख पा रहे हैं मेरा जो क्वाडकॉप्टर बोल के मेरे मॉडल का नाम को लिखा गया है। देखिए सिस्टम में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह के मिलते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सेटअप और एक होता है फंक्शन सेटअप। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिस्टम सेटअप में। सिस्टम सेटअप में सबसे पहले आपको मिलता है मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन आप कोई भी कर सकते हैं, आपको 1 से लेकर 20 तक मिलता है मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, तो आप कोई भी एक मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मॉडल को आपको नाम देना है। नाम आप इस मॉडल नेम में जाकर, जैसे मैंने क्वाडकॉप्टर लिखा है, आप भी इसमें कुछ भी नाम अपने मॉडल का दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी टाइप सिलेक्शन में देखिए मॉडल नेम ना, ये मैंने क्यों कर दिया लॉन्ग कैंसिल प्ले, तो इन दोनों का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। टाइप सिलेक्शन में देखिए, अभी आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो आपको ये टाइप सिलेक्शन करना है। वेरिएबल पिच हेलीकॉप्टर के लिए है, ये स्वैग। और आपको अगर ड्रोन उड़ाना है एयरप्लेन और ग्लाइडर। ठीक है, लॉन्ग कैंसिल प्रेस। कॉपी मॉडल से मतलब आप मॉडल 1 से उसको कोई दूसरे मॉडल में भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मॉडल 2 हो गया, और इसको आप मतलब जैसे मान लीजिए आपको मॉडल 1 का जो है आपका, जैसे मान लीजिए क्वाडकॉप्टर है तो उसको मॉडल 2 में आप लाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके आप इधर भी ला सकते हैं, इसका भी आपको ज़रूरी नहीं है। मॉडल को रीसेट, जैसे आपका ये मॉडल में कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कुछ मॉडल नाम या कुछ भी आपका गलती हो रहा है, कुछ क्वाडकॉप्टर से आपका एरोप्लेन मॉडल में जा रहा है, तो उसके लिए आप इसको रीसेट कर दिया, फिर से पहले जैसा हो जाएगा। RX सेटअप में दिया है AFH2A, इसको ऑन रखिए। PPM आउटपुट को आप ऑफ रख सकते हैं रिसीवर का। PPM आउटपुट ना, ये हो गया। ठीक है, इसको ऑफ ही रखिए। RX बैटरी, इसमें आपका बैटरी सेंसर है, इंटरनल एक्सटर्नल लो। फेल सेव सबसे ज़रूरी चीज़ है।
फेल सेफ में आप देख सकते हैं मैंने ये चैनल 1 को 0%, चैनल 2 को 0%, चैनल 3 को -120, चैनल 4 को 0%, चैनल 5 को -100 और चैनल 6 को -100 पे रखा है। फेल से आप देख लीजिए, अगर आपका ऑफ है तो उसको ऑन करना ना भूलें। उसके बाद सेंसर लिस्ट, इसमें सेंसर आपका दरकार नहीं है। चूज सेंसर, ये भी आपको कोई सेंसर अगर आप लगाते हैं तब उसका दरकार होगा। स्पीड, डिस्टेंस ये दरकार नहीं। आई बस सेटअप ये भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है। सर्वो फ्रिक्वेंसी, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं सिस्टम सेटअप में ऐसा कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस सिस्टम सेटअप में आपका सबसे मेन हो गया फेल सेफ। ये हो गया RX, ठीक है। RX सेटअप होने के बाद आपका आता है ट्रेनर मोड। ट्रेनर मोड भी आपका ज़रूरी नहीं। स्टूडेंट मोड, दिस विल एंटर स्टूडेंट मोड, ऑल सेटिंग विल बी बाईपास। स्टिक मोड, स्टिक मोड भी ज़रूरी नहीं। LCD ब्राइटनेस, इससे आप अपने ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राइटनेस देंगे तो आपका बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा और कम देंगे तो कम कंजम्पशन होगा, तो इसलिए आप उसको कम पर ही रखें। जैसे ये फार्मवेयर है FSI 6 का, इसमें फार्म का नाम लिखा गया है और उसके बाद फार्मवेयर अपडेट्स में इसको करने से आपका जो फार्मवेयर है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग फंक्शन सेटअप में जा रहे हैं। फंक्शन सेटअप में ये होता है, जैसे मान लीजिए चैनल 1 कौन सा है, ये है चैनल 1, ठीक है। तो फंक्शन सेटअप में यहाँ लिखा है रिवर्स लिखा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये चैनल 1 होता है, ये चैनल 2 होता है, ये चैनल 3 होता है, ठीक है, और ये चैनल 4 होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका अगर ड्रोन है वो आगे करने से आगे के बजाय अगर पीछे आ रहा है और पीछे के बजाय अगर वो आगे जा रहा है, या लेफ़्ट के बजाय वो राइट जा रहा है और राइट के बजाय वो लेफ़्ट जा रहा है, तो आपको उसको रिवर्स करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये ड्रोन है, आप उसको आगे कर रहे हैं और वो पीछे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर आके रिवर्स में फंक्शन सेटअप में आके रिवर्स में आके चैनल 1 ये हो गया आगे पीछे का, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे रिवर्स करने से क्या होगा, जब आप आगे करेंगे तो वो आगे जाएगा, ठीक है। और चैनल 2 जो है वो ये वाला है, जैसे लेफ़्ट और राइट के लिए है। अगर आप लेफ़्ट कर रहे हैं तो आपका ड्रोन अगर राइट तरफ जा रहा है तो आपको फिर चैनल 2 में आके उसको रिवर्स करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको चैनल 3, 4, 5, 6, तो यही है रिवर्स का। अब आते हैं एंड पॉइंट्स में। एंड पॉइंट्स में देखिए मेरा सभी 100% पे रखा गया है एंड पॉइंट्स को। और डिस्प्ले में आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जैसे ये चैनल 1, ये चैनल 2 है, ठीक है, ये चैनल 2 है, ये चैनल 1 है, ये चैनल 1 हो गया, ये चैनल 2। देखिए जैसे मैं ये चैनल 1 को इधर कर रहा है तो पूरा नहीं आ रहा है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये है, अगर पूरा नहीं आ रहा है तो इसमें आपको ट्रिम करना पड़ता है। तो ये देखिए अभी ये पूरा टच हो रहा है, ठीक है। ये चैनल 2 है, देखिए ये भी इस तरफ है, इस तरफ पूरा नहीं आ रहा है, तो इसका ऐसे ऊपर करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो देखिए अभी ये चैनल 2 है, तो इसको एक लिमिट बना के रखना है। इसको आपको सेटिंग को करना है ट्रिम का यूज़ करके ना। ये आपका लेफ्ट हो गया। देखिए अभी ये जो 2 है ये पूरा टच हो रहा है, ठीक है, और 1 जो है ये हो गया, ये 2 हो गया, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। और उसके चैनल 3 को देखा जाए, चैनल 3 भी
चैनल 3 ये 100 हो गया चैनल 3, ठीक है, टोटल अप डाउन के लिए। और चैनल 4 ये भी ठीक है। ये हो गया चैनल 5। तो आपका जो क्या होता है, कभी कभार चैनल 5 और 6 इस जगह पर होता है, वेरिएबल ए वेरिएबल बी, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया है, कैसे चेंज किया वो मैं अभी आपको बता रहा है। और ये है मेरा चैनल 6, ठीक है, ये चैनल 5 हो गया, ये चैनल 6 हो गया। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑक चैनल में। ऑक चैनल में जाने के बाद आप देख सकते हैं चैनल जो 5 है वो आपका, अगर ऐसा होगा आपके ट्रांसमीटर में, चैनल 5 जो है वेरिएबल ए होगा और चैनल 6 जो है वेरिएबल बी होगा, ठीक है। आपका ट्रांसमीटर में अभी ऐसा शो कर रहा होगा। तो अभी आपका चैनल 5 जो है वो ये है और चैनल 6 जो ये है, देखिए मैं कैंसिल करता है और डिस्प्ले पर चलता है। तो देखिए जब मैं इसको घुमाता है ये चैनल 5 हो गया, ठीक है। और ये जो है ये चैनल 6 है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता है कि 5 और 6 जो है वो मेरा SW इस साइड में हो, चैनल 5 जो है वो ये हो और चैनल 6 जो है ये हो। अगर मैं ऐसा चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा, हम जाएगा ऑक चैनल में और चैनल 5 जो लिखा है उसको हम लोग चेंज करेगा SWA में, ठीक है। और चैनल 6 को हम लोग चेंज करेगा SWB में। लॉन्ग कैंसिल प्रेस करेंगे। अब डिस्प्ले में जाइए। अब देखिए मेरा जो चैनल 5 है वो ये हो गया, ठीक है, और चैनल 6 जो है ये हो गया, ठीक है। लॉन्ग कैंसिल प्रेस। लेकिन मैं चाहता है कि मैं चैनल 5 को, चैनल 5 के 3 मोड वाले स्विच में यूज़ करूं, फ्लाइट उड़ाने के लिए ना 3 मोड में यूज़ करूं और इसको चैनल 6 करूं मोड चेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें हमको 3 मोड्स मिलते हैं चेंज करने का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपका 5 चैनल ये है और 6 ये है ना, तो इसको आपको ये ऑक चैनल में आना है। फंक्शन सेटअप आपको आना है ऑक चैनल और चैनल 5 SWA है उसको SWC करना है। ये आपका SWC है और ये SWD है, ठीक है। और चैनल 6 जो है उसको आपको करना है SWD करना है। लॉन्ग कैंसिल प्लेस करेंगे और अभी आप डिस्प्ले में जाइए तो देखिए, तो ये अभी मेरा ये चैनल 5 हो गया और ये मेरा चैनल 6 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने चैनल 5 और चैनल 6 को आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब ट्रिम। सब ट्रिम जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, सब ट्रिम का यूज़ इसमें डुअल रेट एंड एक्सपो, ये भी तो आपको ज़रूरी नहीं है। थ्रोटल का ये भी आपको ज़रूरी नहीं है। मिक्स जो आपको ज़रूरी होता है, मिक्स इसीलिए किया जाता है ताकि आप 6 के 6 मोड को यूज़ कर सके, उसके लिए मिक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मिशन प्लानर में आप जाएंगे फ्लाइट मोड में, उसमें आपको 6 मोड्स मिलते हैं। तो आप जब तक इसको मिक्स को कुछ सेटिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने 6 के 6 मोड को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तब ये मिक्स अगर आपका ऑफ है तो आप खाली सिर्फ 3 को यूज़ कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए लोइटर या स्टेबलाइजर। लोइटर होगा, पोजीशन होल्ड, एल्टीट्यूड होल्ड और या फिर लैंड, 3 को ही आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। 11 तो ज़रूरी नहीं है, U-tail भी आपको ज़रूरी नहीं है। स्विच असाइन, स्विच असाइन में आप क्या कर सकते हैं,
स्विच एसाइन में ऐसा है, अगर आपने यहाँ देखिए थ्रोटल होल्ड SWD लिखा है, ठीक है। अभी आप अगर इसको ऑन कर देंगे, इसको बाई चांस आप ऑन कर देते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा है, ये आ गया थ्रोटल होल्ड, ठीक है। इसमें आपको ऑन कर सकते हैं। थ्रोटल होल्ड को जब आप ऑन करेंगे तो ये क्या होगा मैं आपको बताता है। और जैसे स्विच असाइन है तो ये SWD है ना, मान लीजिए आपका SW चैनल 6 जो इस तरफ है, ठीक है। और ये जो SWD है इसका आप यूज़ करके जब आप इसको डाउन करेंगे तो ये जो ट्रांसमीटर है ये आपका कोई भी कमांड को नहीं मानेगा, ठीक है। तो यही सब था इसके बारे में। तो आपको मैं इसमें इसके एंटीना के बारे में, जो मेरे आने वाले वीडियोस है उसमें मैं आपको इसके एंटीना के रेंज को कैसे बढ़ाया जाए और बैटरी को आप कैसे रिचार्जेबल बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रिसीवर को 6 चैनल से 10 चैनल को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, और इसमें मोबाइल होल्डर को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।